जारी कर दिए गए, लेकिन रहनुमा मिर्जा इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से NA 249 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नया शगुफा छोड़कर इमरान खान इलेक्शन चोरी का नया मंसूबा तैयार कर रहे हैं। मरियम औरंगजेब का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जवाब, कहा आप जैसे वोट चोर के मुसल्लत होते ही इलेक्शन इस्लाहात नहीं हो सकते। टस्का में इलेक्शन कमीशन की अमला चोरी करने वाले इलेक्शन इस्लाहात पर लेक्चर ना दें। जहां एक हुक्म पर RTS बैठ जाता है, वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन बेचारी क्या करेगी। दीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब की वज़ीर-ए-आज़म पर तनकीद। यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रिसालत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में तौहीन रिसालत के कानून पर तनकीद। पाकिस्तान का GSP स्टेटस खत्म करने का मुतालबा। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक ये करारदाद यूरोपीय पार्लियामेंट में एक्सटर्नल एक्शन सर्विस से वाबस्ता कई माहिरीन ने पेश की। अफसोसनाक अमर यह है कि इस करारदाद के कई नुकात बतौर खास पाकिस्तान में तौहीन रिसालत की सजा के कानून आर्टिकल 295 B और C का बार बार जिक्र किया गया है और बार बार इस कानून को तनकीद का निशाना बनाया गया है। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान का इस्लामिक फोबिया के हवाले से मौक़िफ़ पूरी उम्मत मुसलमान की तर्जुमानी है। तमाम मकतब फिक्र और मज़हब के कायदीन यूरोपीय यूनियन की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म बराए मजहबी हम आहंगी की पाकिस्तान में किसी गिरोह को इजाजत नहीं कि गैर मुस्लिमों पर या मुस्लिक के मुतालिक बात करे। हमारी अदालतें सोचो फिक्र और कानूनों अदल इंसाफ के मुताबिक फैसला करती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर आला सतह के वफ्द के हमरा 7 मई से सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के साथ सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले वफ्द में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी हाफिज ताहिर महमूद अशरफी भी शामिल होंगे। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में एक कार बम हमले के नतीजे में 30 अफराद हलाक और 2 दर्जनों जख्मी हो गए। अफगान टीवी चैनल तलू न्यूज के मुताबिक धमाका मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:06 पर हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जिस जगह धमाका हुआ है इसके करीब ही अस्पताल भी वाक़ है, जिसकी इमारत को धमाके की वजह से नुकसान पहुंचा। JNN की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन में रहमत बरकत समेटने की पुररौनक नशरियात का आगाज 1 रमजान से शुरू हो चुका है। खुसूसी ट्रांसमिशन रमजान में मांग की मेजबानी के फराइज प्रोफेसर मोहम्मद एजाज बशीर और आकाशा यासीन के साथ उलमा इकराम अपनी बेशकीमती राय से लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, जबकि सना ख्वान मुस्तफा आकाए दो जहां की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश करके हमारे दिलों को मुनव्वर कर रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मानों में बख़ील वो है जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो बंदा ये चाहता है कि रंज व मुसीबत के वक्त उसकी दुआ कबूल कर लूं तो उसको चाहिए कि राहत व आराम के वक्त भी मुझसे दुआ किया करे। ऐ मुसलमान उठ जरा, सर को झुका, सजदे में जा और कह के रब्बे किबरिया। ऐ खुदाए लम यज़ल, तू माफ कर, तू बख्श दे। ऐ मुसलमान उठ कि आया फिर से रमजान, मांग ले तू हर खुशी, दिल की जुबान से मांग ले। मांग ले जो भी है ख्वाहिश, मांग ले रहमत खुदा से मांग ले। मांग ले बख्शिश खुदा से मांग ले दुनिया की खुशियाँ मांग ले। माँ बाप का साया रहे सर पे सदा, रिश्ते नाते सेहतमंद हों ऐ खुदा। आज उनकी जिंदगी भी मांग ले, मुल्क भी कायम रहे आगे बढ़े। ये तरक्की की सदा सीढ़ी चढ़े, मांग ले इसका अमन भी मांग ले। मांग ले सारी मुरादें मांग ले जन्नत की चाबी मांग ले। रमजान में मांग। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ फरमाया और खा लिया और फरमाया, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इज्जतदार चीज की कदर करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मुसलमान को जो भी थकान, बीमारी, फिक्र, गम और तकलीफ पहुंचती है, हत्ता के कांटा भी चुभता है, तो उसकी वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 चीज़ों से अल्लाह ताला की पनाह तरफ फरमाया करते थे। ऐसे इल्म से जो नफ़ा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह ताला से ना डरे, ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो और ऐसे नफ्स से जो सैर ना हो।
फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने अल्लाह के लिए इस शान से हज किया कि ना कोई फहश बात हुई और ना कोई गुनाह, तो वो गुनाहों से पाक होकर उस दिन की तरह वापस होगा जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए बंदे ने गुस्से का घूंट पिया, उससे बढ़कर अल्लाह के नजदीक कोई घूंट नहीं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, जिस शख्स को नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया व आखिरत की भलाई से हिस्सा मिला, और जो शख्स नरमी से महरूम रहा वो दुनिया व आखिरत की भलाई से महरूम रहा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो ये शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है, वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताया ने 249 JUI के ज़मीनी इंतखाबात पर रद्द-ए-अमल कहा। यू टर्न इंतहाई कम और शहरी इलाका होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन का ताख़ीर से नताइज देना वाज़ेह करता है कि दाल में कुछ काला है। मजीद JUI के इस हवाले से क्या कहना था, जानते हैं JNN के नुमाइंदे शराज अहमद शराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी शराजी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को JUI रहनुमा असलम गोरी का MA 249 के ज़मीनी इंतखाब के हवाले से मजीद क्या कहना था? देखिए MA 249 के ज़मीनी इंतखाबात पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाद जो है जमात उलमा इस्लाम का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। इस ज़मन में जमात उलमा इस्लाम के मरकजी तर्जुमान असलम गोई ने कहा है कि टर्न आउट इंतहाई कम और शहरी इलाका जो है वो होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन का ताख़ीर से नताइज देना वाज़ेह करता है कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने बताया कि सईद गनी के ट्विटर अकाउंट से जारी होने वाले नताइज का इलेक्शन कमीशन से पहले जारी होना
नताइज को जो है मशकूक बनाते हैं और मौलाना उमर सादिक समेत जो है जमात उलमा इस्लाम और नून लीग के कारकुनान को खरी तस्लीम पेश करते हैं। NA 249 में PDM के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार का मुकाबला 2 हुकूमतों से था। उन्होंने बताया कि महकमे तालीम के अफसरान को इंतखाबी ड्यूटी देकर इंतखाबी अमल को मशकूक बना दिया गया है। एक हल्के में इलेक्शन कमीशन बर वक्त नताइज नहीं दे सकता तो कौमी इंतखाबात कराना इसके बस की बात जो है वो नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध शफाफ इंतखाबात कराने में मुकम्मल नाकाम हुआ है। नामुकम्मल फॉर्म 45 मुहैया होने के बायस जो है इंतखाबात मशकूक कर दिए गए हैं। कहता असलम वही का मैं एक बताया चलूँ कि NA 249 के इंतखाबात में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली है और वहाँ से PDM के मुतफ़िक़ा जो उम्मीदवार थे मिस्टर इस्माइल उनको शिकस्त हुई थी और 3rd नंबर पर जो है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो है वो सामने आए थे। जी अच्छा शराजी, ये बताइएगा कि इस बयान के बाद PDM कहाँ खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि PDM के फजल करीम ने जो कहा है कि क्या इससे PDM को कोई ठेस पहुंची है कि नहीं? देखिए, इस बयान के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इस बयान की शदीद मजम्मत की गई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि जमात उलमा इस्लाम ने NA 249 के इलेक्शन पर रद्द-ए-अमल देकर साबित कर दिया है कि जमात उलमा इस्लाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पार्ट B का किरदार जो है वो निभा रही है। और उन्होंने मरकजी तर्जुमान जमात उलमा इस्लाम असलम गोरी को शरीफ तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जमात उलमा इस्लाम जो है वो अपने आप को देख ले और अपने बयानात को जो है वो देख ले और इस तरह के बयानात से वाज़ेह हो रहा है कि जमात उलमा इस्लाम जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्ट B का किरदार निभा रही है और इस तरह के बयानात से साबित हो रहा है कि इनके दिलों में जो है जमात उलमा इस्लाम के जो कारकुनान है इनके दिलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना बुग़्ज़ है और कितनी नफरत से जो है ये पेश आ रहे हैं। और इस तरह के बयानात से ये क्या वाज़ेह करना चाह रहे हैं कि जो इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जीत मिली है तो इस पर इस तरह के बयानात देना समझ से बात रही कहना था तर्जुमान पीपल्स पार्टी का। जी अच्छा शराजी, ये बताइएगा कि PDM के सरबराह की जानिब से जब ये कहा गया कि सब पार्टियां सब्र और तहम्मुल से काम लें, तो इसके बाद इसका बयानात सामने आना, क्या सब पार्टियों ने अलग अलग होने का सोच लिया है? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अगर बात की जाए गजल, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तो उस दिन जो है उनका सियाजा बिखर गया था जब पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को खैराबाद कहा था। और जब इस्तीफे की बात आई थी तो उन्होंने अपनी राहें अलग करने की कोशिश की गई थी। तो उसके बाद जो है मौलाना फजल रहमान बार बार इजलासों के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को जो है दोबारा आने की दावतें दे रहे हैं। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो मौलाना रहमान जो है उन्होंने हमारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमाओं की इस्तीफे जो है मंजूर कर लेते, लेकिन उसके बावजूद भी जो है मौलाना फजल रहमान बार बार उनको दावत दे रहे हैं कि आप अपनी फैसलों पर नजरसानी करें। और जो माहिरीन है वो ये भी कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान जो है एक तरफ से उन्होंने उनके इस्तीफे मंजूर करवा कर जो तर्जुमान का ओहदा है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वो अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां हुसैन के पास था, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने ओहदा उनसे लेकर जो है वो हाफिज अब्दुल्ला के हवाले किया है। और उसके बावजूद भी मौलाना फजल रहमान की जानिब से बयान सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी जो है माफी मांगकर एक मतलब मखसूस से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में शामिल हो जाए। तो बजाय तो ये लग रहा है कि एक तरफ से वो अपने जो कारकुनान है उनको उनमें ओहदे बांट रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को दोबारा आने की जो है वो दावत दे रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि मौलाना फजल रहमान क्या चाह रहे हैं। ताहम जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की टांगे है वो तो लड़खड़ा गई है और ईद के बाद जो कि सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने तो राह अलग कर ली है। तो अब देखना होगा कि ईद के बाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट क्या करने वाली है और क्या कर सकती है। वो जो कि तहरीक है वो किस हद तक जो है वो कामयाब होते हैं तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी अच्छा शराजी, ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो PDM में दोबारा शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की थी NA 249 के इलेक्शन से पहले, तो इस हवाले से क्या कहा जा रहा है?
دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا، نہ ہی ان کی جانب سے خارج دائر کی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جب شوکاز نوٹس بھیجا گیا تھا تو سینٹرل ایگزیکٹو اجلاس میں بلال بھٹو زرداری جو کہ چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے شاہد حقان عباسی کی جانب سے بھیجے گئے نوٹس کو پھاڑا تھا اور ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے اور ان کو اس طرح شوکاز نوٹس بھیجنا ان کی توہین ہے، تو اسی لیے انہوں نے ابھی تک اس حوالے سے جو ہے کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی امید ظاہر کی گئی تھی۔ البتہ ذرائع کے مطابق یہ خبر ضرور سامنے آئی تھی کہ پیپلز پارٹی نے بیک ڈور رابطے شروع کیے تھے، زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ٹیلی فونک رابطے بھی کیے تھے، لیکن ان میں بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل ہونے کے لیے کوئی جو ہے بات یا کوئی عمل جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سامنے نہیں آیا تھا۔ تاہم یہ بات ضرور تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، مولانا فضل الرحمان کو دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ اس طرح کے شوکاز نوٹس بیچ کر آپ لوگوں نے توہین کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن اگر بات کی جائے پی کی تو ڈے فرسٹ سے ان کا یہ موقف رہا تھا کہ ہم استعفے کی طرف نہیں جائیں گے، وہ استعفے کو ایٹم بم جو ہے وہ استعمال کریں گے، وہ آخری آپشن ہوگا، لیکن مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ وہ اسمبلی سے استعفے دے دے۔ اگر بات کی جائے استعفے کے حوالے سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی مجبوری یہ ہے کہ ان کے پاس سیٹیں بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے تو اس لیے وہ مجبور ہے استعفے کے حوالے سے، اور اسی سے وہ نہیں دینا چاہتے تھے، تو اسی لیے ان کی جانب سے استعفے جو ہے وہ استعفے کے معاملے پر جو ہے خاموشی وہ اختیار کر رہے ہوتے تھے۔ اور ڈے فرسٹ جب میرٹھ ہوٹل میں آر پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی تو اس میں بھی جب مولانا فضل الرحمان نے استعفے کی بات کی تو بلال بھٹو نے خاموشی اختیار کی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پہلے لانگ مارچ کریں گے، ہم پہلے جلسے دھرنے وہ جلوس سے وہ سب ریلیاں نکالیں گے، تو جو ہمارے استعفے ہے وہ ہم لاسٹ جو آپشن ہے اس کے طور پر استعمال کریں گے، اور ڈے فرسٹ ان کا موقع رہا تھا کہ ہم استعفے کی طرف نہیں جائیں گے۔ البتہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتے تھے کہ ہم استعفے دے دیں، تو اسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے موقف سے ہٹ رہے تھے اور ساتھ ساتھ ان پر یہ الزامات بھی لگا رہے تھے کہ سینٹ انتخابات میں جو ہے جو باپ ہے بلوچستان عوامی پارٹی، کیونکہ وہ حکومت کے ساتھ ہے، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا تھا سینٹ کے انتخابات میں، تو انہوں نے اسی لیے ان کو یہ کہا تھا پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس کے ذریعے کہ آپ اس کا جو ہے ہمیں تحریری طور پر لکھ کر دے دیں کہ جو بلوچستان عوامی نیشنل پارٹی باپ ہے انہوں نے کس طرح سپورٹ کیا آپ کو، حالانکہ وہ تو حکومت کی اتحاد کا حصہ ہے، وہ اس کا جو ہے آپ تحریری طور پر ہمیں لکھ کر دے دیں کہ ایک طرف سے آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی سب سے بڑی پارٹی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ جانب سے آپ حکومت کی پارٹیوں سے جو ہے وہ اتحاد اور حکومتی پارٹیوں سے سپورٹ جو ہے وہ آپ حاصل کر رہے ہیں، تو یہ دونوں پالیسی کے جو ہے آپ ہمیں تحریری طور پر جواب دے، اور اس کے بعد جو ہے پاکستانی پیپلز پارٹی نے شوکاز نوٹس کی جو ہے وہ اس کو پال کر یہ کہا گیا کہ ہم آئندہ کے بعد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تحریک کا حصہ نہیں رہیں گے۔ جی غزل۔ اچھا شیرازی، یہ بھی بتائیے گا آپ کو کیا لگتا ہے جیسے کہ NA 249 میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیابی ہوئی ہے، اس کے بعد PDM بکھر جائے گی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے تو پیپلز پارٹی کی مقبولیت جو ہے اس میں روز بروز اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سینٹ انتخابات آپ کے سامنے ہے، سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے ان کے انتخابات آپ کے سامنے ہے۔ NA 249 کے انتخابات میں جو ہے ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف، تحریک لبیک، جبکہ دوسری جانب سے پیپلز پارٹی کا جو امیدوار تھا وہ ساتھ مسلم لیگ نون کا جو ہے اتحاد تھا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ، PDM کے متفق کا امیدوار تھا مفتاح اسماعیل، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو وہاں سے جیت ملی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے جو ہے الیکشن بہت ہی کم مارجن سے مگر جیت لیا ہے الیکشن کو، اور اس سے بظاہر طور پر تو یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جہاں تک PDM کی بات ہے تو PDM جو ہے وہ اب تک یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقاصد وہ حاصل نہ کر سکا، اور PDM جو ہے ایک مرتبہ پھر سے لڑکھڑا گیا ہے، کیونکہ جو ان کے گولز تھے، جو ان کے مقاصد تھے، ابھی تک وہ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ جلسے ہم نے دیکھ کے، دھرنے ہم نے دیکھ کے، کوریج بھی دی، شرکت بھی کی، جلوس میں ہم نے دیکھ کے ان کے
لیکن اب جب اختلافات ان کے درمیان سامنے آئے، جب ان کے بیچ جو ہے لڑائیاں دیکھنے کو ملی، جب لفظی گولہ باری ان کی جانب سے شروع ہو گئی، تو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی ٹانگیں جو ہے وہ لڑکھڑا گئی اور شیرازہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا بکھر گیا۔ اس کے بعد جو ہے نقصان بھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے رہنماؤں اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل پارٹیوں کا ہو رہا ہے، اور NL 249 کے الیکشن جو ہے اس کا واضح ثبوت ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اب کہیں کا نہیں رہا، اور اب ان کے جو مقاصد ہے، جو ان کے منازل ہے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ جی شکریہ شیرازی آگاہ کرنے کے لیے۔ دوسری جانب بات کریں گے کورونا وائرس کی۔ ملک میں کورونا کے مزید 113 افراد انتقال کر گئے، جبکہ 4414 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا سے 45,075 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جن میں سے 4414 افراد کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ وائرس سے 113 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 18,070 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 8,29,933 تک جا پہنچے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 8,961 ہے۔ دوسری جانب NCOC کا یوم علی کے موقع پر جلوسوں کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ، وزارت داخلہ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب نے اعتکاف پر پابندی عائد کر دی۔ جی آپ کو بتاتے چلیں، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق یوم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس SOPs پر عمل درآمد سے مشروط ہوں گی۔ یوم علی کی مجالس میں محدود افراد شریک ہو سکیں گے۔ مجالس پر رمضان، تراویح اور مساجد والی SOPs نافذ ہوں گی۔ وزارت داخلہ نے پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق محکمہ اوقاف نے اعتکاف پر پابندی عائد کر دی۔ پابندی کورونا وائرس کے سنگین صورتحال کے پیش نظر لگائی گئی ہے۔ اسی پر مزید اپڈیٹ لیتے ہیں نمائندہ JNU شیراز احمد شیرازی سے۔ جی شیرازی، آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیے، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا گیا ہے۔ جہاں پاکستان میں جو ہے عالمی وبا کورونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں، وہاں پر یوم علی کے حوالے سے جو ہے مختلف جلوسیں اور ریلیاں جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اس بار یہ فیصلہ کیا ہے کہ یوم علی کے حوالے سے اس بار پاکستان میں جو ہے ریلیاں اور جلوسیں نہیں نکالی جائے گی۔ اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے قبل بھی پیر نور حق قادری جو کہ وزیر مذہبی امور ہے، انہوں نے باقاعدہ شیعہ علماء کرام کو جو ہے بلایا تھا اور ان کے ساتھ مشاورت کے بعد جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے NCOC کی جانب سے کہ اس دفعہ جو ہے کورونا وبا کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہوئے کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جو ہے یوم علی کے موقع پر ملک بھر میں جتنے بھی جلوسیں ہوں گے، ریلیاں ہوں گی، وہ نہیں نکالی جائے گی، کیونکہ عالمی وبا کورونا وائرس کی اگر بات کی جائے تو اس کی تیسری لہر میں جو ہے انتہائی حد تک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ جو ہے اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہسپتالوں میں وینٹیلیٹرز کی کمی ہے، اسپتالوں میں جو ہے آکسیجن کی فراہمی جو ہے وہ اس کی میں کمی آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے NCOC نے ایک انتہائی اہم فیصلہ کیا ہے کہ اس دفعہ یوم علی کی مناسبت سے جو ہے ریلیاں اور تمام تر جو جلوسیں ہیں وہ نہیں نکالی جائے گی، اور شہری جو ہے جو شیعہ حضرات ہے وہ انتہائی عقیدت سے جو ہے یوم علی کو منائیں گے اور ساری سے یوم علی کو جو ہے وہ منایا جائے گا۔ جی اچھا شیراز، یہ بتائیے گا کہ کچھ دن پہلے نوٹیفیکیشن آیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اعتکاف پر کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ مساجد میں سب سے زیادہ جو SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے، تو آج یہ ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ اعتکاف پر پابندی ہوگی اور مساجد میں SOPs پر عمل نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیے، NCOC کی جانب سے جب یہ فیصلہ کیا گیا ہے تو ظاہر طور پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تمام تر فیصلے کی جو ہے وہ پاسداری ہو رہی ہے، اور اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم علی کے مناسبت کی جو ریلیاں تھی وہ کینسل ہو گئی ہے، اور جلوسیں جو ہے وہ اب نہیں نکالے جائیں گے۔ انتہائی سازی سے جو ہے یوم علی کو منایا جائے گا، اور یوم علی کے مناسبت سے جو ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہر رمضان المبارک میں جو ہے ملک بھر میں ریلیاں جلوسیں نکالی جا رہی ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے کورونا وبا کی شدت میں کافی حد تک اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور جس میں روز بروز اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے، اور اس پر جو ہے
शहरी भी अमल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो जितनी भी रैलियाँ थी, जुलूसें थे, वो इस दफ़ा कैंसिल हो गई है और अब शहरी जो है वो यूम अली को इंतहा अकीदत और एहतराम के साथ जो है साथ मनाएंगे और रैलियाँ और जुलूसें जो है वो इस दफ़ा नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया, शहराज अहमद शराजी आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां कराची में होने वाली कौमी असम्बली के हल्का इन 249 ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क का नाफिज में रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हल्के में इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 145 वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 58 खिलाफ वर्जियां वोट डालने और गिनने से मुताल्लिक हैं। आपको अपडेट करते चले कराची से, जहां कराची में होने वाले कौमी असम्बली के हल्का 249 ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हल्के में इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों के 143 वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 58 खिलाफ वर्जियां वोट डालने और गिनने से मुताल्लिक हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर कराची में होने वाले कौमी असम्बली के हल्के NA 249 के ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हल्के में इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों के 143 वाकयात रिकॉर्ड हुए, जबकि 58 खिलाफ वर्जियां वोट डालने और गिनने से मुताल्लिक हैं। जी आपको अपडेट करते हैं कराची से, जहां कराची में होने वाले कौमी असम्बली के हल्का NA 249 ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हल्के में इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों के 143 वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 58 खिलाफ वर्जियां वोट डालने और गिनने से मुताल्लिक हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां कराची में होने वाले कौमी असम्बली के हल्का NA 249 ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हल्के में इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों के 143 वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 58 खिलाफ वर्जियां वोट डालने और गिनने से मुताल्लिक हैं। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कराची में होने वाले कौमी असम्बली के हल्के NA 249 ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हल्के में इलेक्शन कवानीन के खिलाफ वर्जियों के 143 वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 58 खिलाफ वर्जियां वोट डालने और गिनने से मुतल्लिक हैं। आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं कराची में होने वाले कौमी असम्बली के हल्के NA 249 ज़िमनी इंतखाब से मुतल्लिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफन ने रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक हल्के में इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जियों के 143 वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं, जबकि 58 खिलाफ वर्जियां वोट डालने और गिनने से मुतल्लिक हैं। दूसरी जानिब सऊदी अरब की जानिब से एक और तोहफा। सऊदी अरब फैसल इस्लामाबाद की तरह बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में 80 कनाल पर मुहित मस्जिद सुलेमान बिन अब्दुल अजीज तामीर करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे शेरा अहमद शराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। अपडेट कर रहे हैं आपको सऊदी अरब की जानिब से एक और तोहफा। सऊदी अरब फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की तरह बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में 80 कनाल पर मुहित मस्जिद सुलेमान बिन अब्दुल अजीज तामीर करेगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे शेराज अहमद शराजी से।
जी आपको अपडेट करते चलें, सऊदी अरब की तरफ से एक और तोहफा पाकिस्तान के लिए है। फैसल मस्जिद की तरह एक और यूनिवर्सिटी कायम की जा रही है पाकिस्तान के लिए। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में 80 कनाल पर मुहीत मस्जिद सुलेमान बिन अब्दुल अजीज तामीर करेगा। मजीद तफसीलात जानते हैं शहराज अहमद शराजी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी शराजी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाजरीन को। देखिए, सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानी के नाम जो है एक और तोहफा सऊदी अरब में जो है बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो है फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की तरह बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में 80 कनाल पर मुहित जो है मस्जिद सुलेमान बिन अब्दुल अजीज तामीर करेगा। सऊदी हुकूमत ने जो है फैसल मस्जिद की तर्ज पर बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर 12,000 नमाजी की गुंजाइश पर मबनी जो है 80 कनाल पर मस्जिद तामीर करने का फैसला किया है और मस्जिद में जो है 10,000 मर्द जबकि 2,000 ख़वातीन के लिए नमाज पढ़ने की गुंजाइश होगी। इस मस्जिद में जदीद इस्लामी तहकीकाती मरकज़ बनेगी जिसमें जो है जदीद उलूम पर रिसर्च होगी और इससे तलबा मुस्तफ़ीद होंगे। के साथ साथ इससे पाक सऊदी ताल्लुकात में भी जो है बेहतर प्रशस्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात और मुसलमान पाकिस्तान के तोहफा सामने आया है। पाकिस्तान में जो है मस्जिद बनाया जाएगा फैसल मस्जिद के तर्ज पर और इस हवाले से सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अल-मालिकी ने कहा है कि इस्लामाबाद में जदीद तामीर की शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज सऊद मस्जिद इस्लाम और मुसलमानों की खिदमत में जो है खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से तोहफा है और ये जो है पाकिस्तानियों के नाम एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी है। वो शुरू के इसके बाद जो है इमरान खान सऊदी अरब का दौरा करेंगे। वो दौरे से कबल जो है बहुत बड़ा तोहफा सामने आया है सऊदी हुकूमत की जानिब से। जी गजल। शहराज अहमद शराजी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, इस्लामाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। सदर जोन का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन दौरान कार्रवाई इस्लामाबाद पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को धर लिया। आपको अपडेट करते चलें इस्लामाबाद से, जहां पर इस्लामाबाद पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। सदर जोन का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। दौरान कार्रवाई इस्लामाबाद पुलिस ने 3 मंशियात फरोशों को धर लिया है। आपको एक अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर इस्लामाबाद पुलिस जराइम पेशा अफराद के खिलाफ मुतहरक हो गई है। सदर जोन का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। दौरान कार्रवाई इस्लामाबाद पुलिस ने 3 मंशियात फरोश धर लिए हैं। आपको अपडेट करते चले इस्लामाबाद से, जहां इस्लामाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की और इसमें इस्लामाबाद पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक हो गई है। सदर जोन का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन भी जारी हो चुका है। दौरान कार्रवाई इस्लामाबाद पुलिस ने 3 मंशियात फरोश धर लिए हैं और आपको अपडेट करते चले इस्लामाबाद से, इस्लामाबाद पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई मुतहरिक हो गई है। सदर जोन का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी है। दौरान कार्रवाई इस्लामाबाद पुलिस ने 3 मंशियात फरोश धर लिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं JNN के नुमाइंदे मखदूम हलीम कुरैशी जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से हमारे नाजरीन को, कितने मंशियात फरोश पकड़े हैं पुलिस ने और इनके कब्जे से कितनी मंशियात बरामद हुई हैं? जी बिल्कुल, सदर के खिलाफ जो है क्रैकडाउन जारी है। रमना और कराची कंपनी की पुलिस की टीमों ने जो है वो बड़ी कार्रवाई करते हुए रहमत आसिफ अमीन बट और असद को गिरफ्तार करके कब्जे में 1110 ग्राम हीरोइन और 1200 ग्राम चर्च और 15 ग्राम जो आइस नशा जो है वो इनसे बरामद किया गया है। मुलजमान पोश इलाकों में जो मंशियात सप्लाई करते और मुख्तलिफ आगे गिरोह बना हुआ है जिसको ये लोग सप्लाई करके मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मंशियात फरोश करते हैं। मुलजमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके जो है वो मजीद तफ्तीश जारी है। कार्रवाई
अच्छा मखदूम, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया है कि मुख्तलिफ इलाकों में ये मंशियात फरोश करते हैं, तो ये ऑपरेशन इस्लामाबाद के किन किन इलाकों में किया गया है अब तक? ने मुख्तलिफ जगहों पर जो है मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है, जिस मौके पर जो है SP सदर जोन हमायों की जानिब से पुलिस को टीमों को शाबाश दिया गया है। इस्लामाबाद पे यही कहना है कि जो टीमें जिस तरीके से काम करें, इंशाअल्लाह ताला मंशियात फरोशों को यहाँ पर टिकने नहीं दिया जाएगा और इस्लामाबाद की जमीन मंशियात फरोशों के लिए तंग कर दी जाएगी। इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया मखदूम हलीम कुरैशी, आप हमें आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब एक साल से अपोजिशन को इंतहाबी इस्लाहात पर ताउन का कह रहे हैं। आयन शफाफ इंतहाबात पर मुशावरत के लिए हमारे साथ बैठे। वज़ीर आज़म ने कहा इंतहाबी शफाफियत के बायस जमहूरियत भी मजबूत होगी। जी आपको बताते चले, समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है NA 249 के ज़िमनी इंतहाबात में काम चलने के बावजूद तमाम जमातें धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं और सेनेट इलेक्शन और डेस्क का ज़िमनी इंतहाबात में भी हुआ था। 1970 के अलावा हर इलेक्शन में धांधली का शोर हुआ और नताइज पर सवालात उठाए गए। वज़ीर आज़म का कहना था 2013 के आम इंतहाबात में 133 हलकों पर इंतहाबी और शिकायत आई हैं। हमने 4 हलके खोलने का मुतालबा किया है, चारों में धांधली साबित हुई है। हमें धांधली के खिलाफ जुडिशल कमीशन बनवाने और 1 साल लगा। 126 दिन का धरना देना पड़ा। जुडिशल कमीशन ने 2013 के इंतहाबात में 40 खामियों की निशानदेही की है। बदकिस्मती से कोई ठोस इंतहाबी इस्लाहात नहीं की गई। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था इलेक्शन की साख बरकरार रखने का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अपोजिशन को दावत देता हूं कि इंतहाबी इस्लाहात पर हमारे साथ बैठे। अपोजिशन हमारे साथ बैठकर दस्तयाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मॉडल का इंतखाब करे। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, इमरान खान को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। मुस्ताफी हूँ और घर जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा इमरान खान साहब आप चुप करके NA 249 के इलेक्शन में आपकी जमात आखिरी नंबर पर आई है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी अपने एक बयान में मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म के बयान का रद्द-ए-अमल में कहा कि डस्का में जिस पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम था वो तहरीक इंसाफ थी, लेकिन इमरान खान साहब आपने इंतखाब से दूर भागने की कोशिश की। नून लीग ने आपको इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि कराची में NA 249 में होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिरी नंबर पर आई। खान साहब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं और पीपल्स पार्टी बिला वजह मुतलका बनने की कोशिश ना करें। मरियम नवाज ने मजीद लिखा कि अवाम ने आपको बार बार मुस्तरद कर दिया, लिहाजा मुस्ताफी हो जाएं। आप स्मार्ट काम करने की कोशिश ना करें। ECP पर दबाव डालने और गैर मुल्की फंडिंग केस के मामले पर से बचने के लिए बहाने ना बनाएं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के खत्मी नताइज रोकने का हुक्म। ECP ने मिफ्ता इस्माइल की दोबारा गिनती की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जी आपको बताते चले, इलेक्शन कमीशन 4 मई को लीगी रहनुमा की दरख्वास्त सुनेगा। तमाम उम्मीदवार ने नोटिस जारी कर दिए। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से NA 249 में दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। कबल अज़न नून लीग ने NA 249 कराची में दोबारा गिनती का मुतालबा किया था। शाहिद हकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि कराची का इंतखाब डेस्का से भी ज्यादा मुतनाज़े बन चुका है। 100 से जायद फार्म 45 पर दस्तखत ही नहीं, RO से डाटा मांगा तो उन्होंने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दूसरी जानब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नया शगुफा छोड़कर इमरान साहब इलेक्शन चोरी का नया मंसूबा तैयार कर रहे हैं। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब, कहा आप जैसे वोट चोर के मुसल्लत होते ही इलेक्शन इस्लाहात नहीं हो सकती।
मरियम औरंगजेब का कहना था कि डस्का में इलेक्शन कमीशन कामदा चोरी करने वाले इलेक्शन इस्लाहात पर लेक्चर ना दे। जहां एक हुक्म पर आरटीएस बैठ जाता है वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन बेचारी क्या करेगी। आरटीएस बैठाकर वोट चोरी से कौम पर मुसल्लत होने वाले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का नाकाम किस मुंह से रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तजर्बा पूरी दुनिया में नाकाम हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टडी कराई थी इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के तरीके को नाकाबिले अमल करार दे दिया गया था। इमरान साहब, इलेक्शन चोरी होंगे तो आपके मंसूबों और बदनीयती पर मबनी प्रोग्राम कामयाब नहीं होने देंगे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हामिल ममालिक में भी ये तजर्बा नाकाम रहा है। इमरान साहब, 2018 नहीं बल्कि 2021 है। आवाम से आपके झूठे वादों की तरह अब आपका कोई नया इलेक्शन फ्रॉड नहीं चलेगा। इमरान साहब को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट की नहीं बल्कि इनके चंदों से होने वाली आमदन की ज्यादा फिक्र है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, कराची में पीपल्स पार्टी की फतह से मुखालिफिन बखलावट का शिकार हो गई है। फैसल करीम कुंडी का कहना है कादिर मंदोखेल ने फैसल बाबरा को कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़कर भागने पर मजबूर किया। जी हाँ, सेक्रेटरी इत्तलाफ पीपल्स पार्टी फैसल करीम कंडी ने कहा है कि शहबाज शरीफ इंतखाब हारने के बाद इस हलके में नहीं हैं गए। मुस्लिम लीग नून के जीते तो ठीक, हारे तो नताइज मायने से इनकार करते हैं। मरियम नवाज शरीफ ने हकायक मालूम करने की जहमत ही की गवारा नहीं की। मरियम नवाज शरीफ अपनी पार्टी रहनुमाओं से पूछे कि क्या वो छुट्टियां गुजारने कराची गए थे। मुस्लिम लीग नून अपने वोटरों को पोलिंग स्टेशन पर क्यों नहीं ला सकी, जबकि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का बयानिया आवाम की आवाज बन चुका है। दूसरी जानिब टैक्स महसूलात में इजाफा, वज़ीर आज़म की FBR की कोशिशों की तारीफ। कहा, FBR ने अप्रैल 2021 में 384 अरब महसूलात इकट्ठे किए। मुल्क की मईशत बहाली की जानिब गामज़न है। वज़ीर आज़म इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी अपने बयान में कहना था कि हुकूमती पॉलिसियों से जाहिर होता है कि मुल्क की मईशत बहाली की जानिब गामज़न है। रवा माली साल जुलाई ta अप्रैल महसूलात 14% इजाफे से 3780 अरब तक पहुँच गई। टैक्स महसूलात में इजाफे पर FBR काबिल तारीफ है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि FBR ने अप्रैल 2021 में 384 अरब के महसूलात इकट्ठे किए, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 240 अरब रुपए इकट्ठे हुए थे। इसी तरह एक माह के दौरान अप्रैल 2020 के मुकाबले महसूलात में 57% इजाफा हुआ। दूसरी जानिब हुकूमत ने FBR अफसर डॉक्टर रिजवान को शुगर स्कैंडल की तहकीकाती टीम के सरबराही जारी करने का हुक्म दे दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया है कि डॉक्टर रिजवान अपनी टीम के साथ शुगर स्कैंडल की तहकीकात जारी रखें। ताहम उनकी टीम एडिशनल DG FIA अबू बकर खुदा बख्श को रिपोर्ट करेगी। ज़राए का बताना है कि FBA तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान ने आज इजलास तलब कर लिया है, जिसमें जहांगीर तरीन और अली तरीन की 3 मई को केस समाअत पर लाए अमल बनाया जाएगा, जबकि मीटिंग में शुगर स्कैंडल तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा भी लिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पंजाब में शुगर माफिया के खिलाफ तहकीकात करने वाले ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह डॉक्टर रिजवान को तब्दील करने की इस्लाहात सामने आई थी। दूसरी जानिब यूरोपीय पार्लियामेंट में तौहीन रिसालत की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में तौहीन रिसालत के कानून पर तनकीद। पाकिस्तान का GSP स्टेटस खत्म करने का मुतालबा। आलमी खबर इदारे के मुताबिक ये करारदाद यूरोपीय पार्लियामेंट के एक्सटर्नल इलेक्शन सर्विस के वाबस्ता की गई माहिरीन ने पेश की। अफसोसनाक अमर यह है कि इस करारदाद की कई निकात में बतौर खास पाकिस्तान में तौहीन रिसालत की सजा के कानून आर्टिकल 295B और C बार बार जिक्र किया गया है और बार बार इस कानून को तनकीद का निशाना बनाया गया है। करारदाद में कम से कम 3 जगहों पर फ्रांस की तायद की गई है और पाकिस्तान में फ्रांसीसी सफीर को हरासा करने की रोकथाम और पाकिस्तान में रिहाइश पजीर फ्रांसीसी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया है। करारदाद में यह भी कहा गया है कि सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अरकान को भी हरासा किया जा रहा है। करारदाद में कई मरतबा शफकत इमोरियल और शगुफ्ता कोसर का जिक्र किया गया है, जो आर्टिकल 295B के तहत गिरफ्तार हैं। दूसरे जानिब चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल और नुमाइंदा खुसूसी वज़ीर आज़म बराए मजहबी हम आंगी ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान का इस्लामी फोबिया के हवाले से मौक़िफ़ पूरी उम्मत मुसलमा की तर्जमानी है। तमाम मकतब फ़िक्र और मज़ाहिब के कायदीन यूरोपीय यूनियन की करारदाद को मुस्तरद करते हैं।
ताहिर महमूद अशरफी ने मुत्तहिदा उलमा बोर्ड सीरत अकेडमी पर माल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खिताब करते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन हकायक की तहकीक करने के लिए आज़ादी इज़हार या आज़ादी मजहब के नाम पर तशद्दुद या फसाद बर्पा करने की इजाज़त नहीं हुई। चाहे कुछ लोग मुल्क के वकार और आवाम की जज्बात से खेलना चाहते हैं, सुन्नी शिया बरेलवी या देवबंदी कोई भी फसाद पर बर्पा करेगा तो कानून हरकत में आएगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान कोई भी मुकदमा बगैर सबूत के दर्ज नहीं हुआ। पाकिस्तान में चर्च मंदिर आबाद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इस्लामिक फोबिया और तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत बारे में मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। तमाम मकतब फ़िक्र और मज़ाहिब के कायदीन यूरोपीय यूनियन के करारदाद को मुस्तरद करते हैं जो इन्होंने यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट में मंजूर की। जबरी मजहब तब्दीली के 90% वाक़यात झूठ और प्रोपेगेंडे पर मबनी है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की किसी गिरोह को इजाज़त नहीं कि गैर मुसलमानों या मुस्लिक मुतल्लिक बात करें। हमारी अदालतें सोचो फ़िक्र और कानूनों अदल इंसाफ के मुताबिक फैसला करती हैं। पाकिस्तान में मौजूदा वैक्सीन पर एतमाद तौर पर लगवाएं। कुछ इकसाम ऐसी हैं जो दोबारा इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रखती हैं। मामले खसूसी से डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि V117 के बारे में तहकीकात से पता चला है कि निस्बतन ज्यादा तेजी से फैलता है। डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना था कि इसके नतीजे में वायरस की कुछ नई इकसाम सामने आती रही हैं। तमाम वायरस वक्त के साथ हरतकन के अमल से गुजरते हैं। गुज़िश्ता 1-2 दिन से कोरोना वायरस की नई इकसाम के बारे में गुफ्तगू हो रही है। कुछ महीने कबल बरतानिया में एक नई किस्म बताई गई है जिसके बाद में B117 का नाम दिया गया है। वायरस की बरतानवी किस्म एक वक्त दुनिया के बेशतर ममालिक में मौजूद है। जनूबी अफ्रीका से वायरस की इस किस्म देखने को मिली जिसको ही 1351 कहते हैं। दूसरी जानिब NCOC का यौम अली के मौके पर जुलूसों की इजाजत न देने का फैसला। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा औकाफ पंजाब ने इत्तकाफ पर पाबंदी आयद कर दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक यौम अली करमुल्लाह वजह की मजालिस SOPs पर अमल दरामद से मशरूत होंगी। यौम अली की मजालिस में महदूद अफराद शरीक हो सकेंगे। मजालिस पर रमजान तरावी और मसाजिद वाली SOPs नाफिज होंगी। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक महकमा औकाफ के इत्तकाफ पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी कोरोना वायरस की संगीन सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई। दूसरी जानिब तुर्की के शहर मंगोरा की एक फैक्ट्री में आग लगने से 16 पाकिस्तानी मजदूर झुलसकर जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में से 4 का ताल्लुक सवात से है। जमशेद और अयूब का ताल्लुक कांजो सदाम का पार्टनर मंगोरा और अनवर का ताल्लुक इमकानोट मंगोरा से है। जमशेद के भाई उस्मान अली ने राबते पर बताया कि कुछ अरसा कबल इनका भाई साथियों समेत तुर्की गया था और वहां एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। अफगानिस्तान के सूबे लोगर में एक कार बम हमले के नतीजे में 30 अफराद हलाक हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रोयटर्स के मुताबिक कार हम बम धमाके सूबा लोगर के दारुल हुकूमत पुल आलम में सूबाई कौंसिल के दफ्तर के करीब हुआ। गवर्नर लोगर के तर्जुमान के मुताबिक अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि धमाके के पीछे कौन था। अफगान टीवी चैनल तलू न्यूज के मुताबिक धमाका मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:06 पर हुआ, जिसमें 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। जिस जगह पर धमाका हुआ है इसके करीब ही अस्पताल भी वाक़ है, जिसकी इमारत को धमाके की वजह से नुकसान पहुंचा है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN न्यूज़। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सही मान